हेलो व्यूवर्स, तो की हाल चाल, सत श्री अकाल। करते हैं आज की वीडियो के बारे में सीधी बात बिना किसी बकवास। रॉयल एनफील्ड ने अपनी क्लासिक 350 के दो नए कलर्स लॉन्च करे हैं। वो है एक ऑरेंज और दूसरा है सिल्वर, जिसकी कीमत रॉयल एनफील्ड ने रखी है 1,83,000 रुपये। और इनकी खास बात यह है कि इसमें अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रॉयल एनफील्ड को। तो यही फ़ायदा होता है कंपटीशन का कि होंडा की एचएनएस के आने के बाद रॉयल एनफील्ड ने अपनी क्लासिक 350 में अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर भी दे दिए। वैसे कंपनी के जो मेक इट योर इनिशिएटिव है, उसके कारण जो बायर है इस गाड़ी को बुकिंग से पहले ही कस्टमाइज़ कर सकता है। और इस कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है वो डीलरशिप पर और वेबसाइट दोनों पर ही अवेलेबल है। दूसरी बात करते हैं महिंद्रा की थार ने ओवरऑल 4 स्टार रेटिंग ली है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्टिंग में। फिर भी मुझे इसकी 4 स्टार रेटिंग थोड़ी कम लग रही है। इसकी 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह की ये गाड़ी है, जिस तरह से इससे उम्मीदें थी सबको, इतनी फेमस गाड़ी है, इसकी एटलीस्ट 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए थी। आई होप महिंद्रा और इम्प्रूव करके इसकी रेटिंग 5 स्टार कर सकता है। जिस तरह टाटा की नेक्सॉन पहले 4 स्टार थी, लेकिन अब जो नेक्सॉन आती है वो 5 स्टार रेटिंग की है। तो महिंद्रा भी जब इसको इम्प्रूव करे तो शायद इसकी सेफ्टी को और इम्प्रूव कर जाए। वैसे महिंद्रा थार की इतनी ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है कि जो इसका वेटिंग पीरियड है वो 9 महीने तक पहुंच चुका है। अब करते हैं एक्टिवा 6G के स्पेशल एडिशन के बारे में बात। एक्टिवा 2001 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, तक इसकी 2.2 करोड़ यूनिट बिक चुकी हैं। इसी कारण जो होंडा है उसने अपनी एक्टिवा 6G का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च करा है, जिसकी कीमत 66,816 रुपये है। और ये एक्टिवा 2 कलर में आएगा, ब्राउन और ब्लैक। और इस एक्टिवा में खास होगा इसके 12 इंच के ब्लैक कलर के स्टील व्हील्स, और इसमें मिलेगी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और इसके साथ साथ इसमें मिलेगा फुल एलईडी हेडलाइट्स, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और इसमें वही होंडा का भरोसेमंद इंजन लगा होगा जो 110 सीसी का है, जो 7.79 PS पावर प्रोड्यूस करता है और 8.79 Nm की टॉर्क। यही टाटा की ग्रेविटास भी जो है वो लॉन्च होने वाली है। 2021 के शुरुआत में ही ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। और ये गाड़ी सेम उसी प्लेटफॉर्म पर आएगी जिस पर टाटा की हैरियर आती है, और कुछ बॉडी पार्ट्स इसके सेम हैरियर जैसे ही रहने वाले हैं। ये एक 7 सीटर SUV रहेगी और ये हैरियर से 63 mm लंबी होगी और 80 mm के लगभग ये ज़्यादा ऊंची होगी। इस गाड़ी का और हैरियर का व्हील बेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, 2741 mm। और इसका इंजन भी वही होगा, 2 लीटर का टर्बोचार्ज क्रायोटेक इंजन जो 170 BH पावर प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ ही इसमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। आई होप कंपनी इसमें 4x4 का भी ऑप्शन दे। वही BMW ने अपनी X5M को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 1,94,00,000 है। और ये गाड़ी एज अ कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट इंडिया में आएगी। और कंपनी ने इसका नाम SAV दिया है, यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिव व्हीकल, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नाम है। क्योंकि इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं ये भले ही देखने में SUV जैसी लगती हैं, पर SUV जैसा ये काम नहीं करती। यूटिलिटी व्हीकल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो SUV इसको नाम नहीं दिया BMW ने, SAV नाम दिया, जो बिल्कुल सही है। और इसमें कंपनी ने 4.4 लीटर का V8M ट्विन पावर इंजन दिया है, जो 617 BH पावर प्रोड्यूस करता है और 750 Nm की टॉर्क। और इस गाड़ी में 8 स्पीड का M स्टेप ऑटो गियरबॉक्स मिलेगा। एक बात और करनी थी मुझे, पर समझ नहीं आ रहा है बात करूं कि ना करूं, क्योंकि लोग ना ऑफेंड हो सकते हैं इस बात से कि यार इस तरह की बात टाटा मोटर्स के बारे में कैसे कह दी। पर मुझे लगता है यही सही प्लेटफॉर्म है कि आप अपने दिल की बात सब तक पहुंचा सकते हैं। तो एक्चुअली क्या, कुछ दिनों से टाटा मोटर्स और मारुति की ट्विटर पे एक वॉर चल रही है। टाटा मोटर्स जो है बार बार पिंच कर रहा है मारुति सुजुकी को। अभी मारुति की एस्प्रेसो ने 0 परफॉर्म करा ग्लोबल एनकैप में, तो टाटा ने एक ट्वीट करा 2 कप का। उसके रिप्लाई मारुति ने क्या रिप्लाई करा कि हम अनडिस्प्यूटेड फेवरेट इंडियन कार कंपनी है। फिर अभी वैगनार ने 2 स्टार परफॉर्म करा, तो टाटा मोटर्स ने एक टूटी हुई वैगन दिखाई जिसका पहिया टूटा हुआ था, और उसमें भी मारुति को 2 स्टार जो उसकी वैगनार की रेटिंग आई थी उसको पिंच कर रहे थे। उसके एवज में मारुति ने क्या भेजा कि वैगनार अभी तक 24 लाख बिक चुकी है, वी आर सेलिब्रेटिंग 24 लाख। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स मारुति को पिंच कर रहा है, लेकिन मारुति जो जवाब दे रही है वो टाटा मोटर्स को पिंच नहीं कर रही है। मारुति प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है, जबकि टाटा मोटर्स पिंच कर रहा है, मारुति को टारगेट कर रहा है जानबूझकर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात सही नहीं लगती टाटा मोटर्स की तरफ से कि यार अगर खुद ऊपर उठना है तो इसका मतलब ये नहीं किसी को नीचे गिरा दो, खुद भी ऊपर उठो। तुम ये चीज़ देखो कि मारुति की आखिर क्या वजह है कि मारुति गाड़ियाँ फिर भी लोग खरीद रहे हैं। अनसेफ गाड़ी होने के कारण फिर भी मारुति गाड़ी बिकती जा रही है। इतनी वीडियोस आती है मारुति की, इतने एक्सीडेंट की वीडियोस आती हैं कि मारुति गाड़ियाँ बिल्कुल एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई, और कितनी वीडियोस आती है कि टाटा मोटर्स की गाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा लाइव एक्सीडेंट के टाइम पर, तब भी लोग मारुति गाड़ी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं उस चीज़ को तो देखो। जब भी बंदा गाड़ी खरीदता है वो सेफ्टी को भी प्रायोरिटी नहीं देता, वो ओवरऑल पैकेज को प्रायोरिटी देता है। जबकि सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी चाहिए,
मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ बेकार हैं या मारुति की बहुत अच्छी हैं, सेफ्टी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन आज भी इंडिया में जो कस्टमर है सेफ्टी से ज़्यादा ओवरऑल पैकेज को देखता है। आज भी जब बंदे गाड़ी खरीदने आते हैं तो टाटा मोटर्स की गाड़ी सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। जिस तरह मारुति की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है ना कि एक्सीडेंट कितना बेकार हुआ है, ऐसी टाटा की भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें कस्टमर के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। एक बंदे ने टियागो बुक करी थी, उसके साथ तो बाकायदा मारपीट हो गई, हाथापाई हो गई। टाटा मोटर्स के किसी शोरूम में बंदे के साथ हाथापाई हो गई। तो इस तरह की वीडियोज़ हैं। मतलब टाटा मोटर्स की गाड़ी खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं। फर्स्ट टाइम बायर जो है वो मारुति की तरफ ही जाता है। टाटा मोटर्स को देखना चाहिए कि मारुति की गाड़ी क्यों बिक रही है, उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह आफ्टर सेल सर्विस को अच्छा करा जा सकता है, कि सेफ्टी इतनी पुअर होने के बावजूद भी मारुति गाड़ियाँ बिकती हैं। अभी पिछले महीने भी अगर देखें तो 10 में से 7 गाड़ियाँ तो मारुति की थी टॉप 10 सेलिंग में। कुछ तो बात है ना कि लोग मारुति गाड़ी को अभी भी प्रेफर करते हैं। लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि एक तो इसके स्पेयर पार्ट सस्ते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस बहुत कम है और इसकी रीसेल बहुत अच्छी है। जबकि टाटा मोटर्स के भी कुछ लोगों के दिमाग में यही है कि यार इनके ये रिलायबल नहीं है, गाड़ियाँ बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। हालांकि टाटा ने उस चीज़ में इंप्रूव कर लिया है, लेकिन अब टाटा मोटर्स को अपनी आफ्टर सेल सर्विस को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। मारुति से इन सब चीज़ों को सीखो, उसकी अच्छी चीज़ों को सीख लो। मारुति बिल्कुल भी टाटा मोटर्स को टारगेट नहीं कर रहा, बस अपनी बढ़ाई कर रहा है और टाटा उसकी बुराई कर रहा है। तो ये मारुति की तरफ से मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मारुति ने पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई करा और टाटा नेगेटिव तरीके से टारगेट कर रहा है। तो ये टाटा मोटर्स को नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना पंजाबी में कि सड़ ना रीस कर, कि आप मारुति से सड़ो मत क्योंकि गाड़ी ज़्यादा बिक रही है, बल्कि उनकी बराबरी करोगे। यार वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि सेफ्टी हमारी अच्छी होने के कारण भी लोग उनकी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो टाटा मोटर्स को सीखना चाहिए यार उनकी आफ्टर सेल सर्विस कितनी अच्छी, आपसे फार 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 बेटर है उनकी आफ्टर सेल सर्विस। इसलिए लोग गाड़ी खरीदते हैं मारुति की। मारुति चाहे वो भी तो टाटा को टारगेट कर सकता है ना कि अवर कार्स आर चीप टू मेंटेन एंड रन, नॉट वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार। टाटा को भूलना नहीं चाहिए कि उनकी नैनो ने भी 0 स्टार ही परफॉर्म करा था ग्लोबल एनकैप में, और नैनो फेल इसीलिए हुई कि उसके अगर टैग लग गया था वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार। तो टाटा को ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि मारुति ने वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार नहीं बनाई, फिर भी उसकी सेल बहुत ज़्यादा है। तो सड़ो मत, उसकी बराबरी करो, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे यार टाटा मोटर्स की बुराई क्यों कर रहा है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ टाटा मोटर्स को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, बल्कि मारुति से सीख कर और आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ना टाटा मोटर्स से कोई नफरत नहीं, मुझे मारुति से भी कोई नफरत नहीं। मारुति को अपनी गाड़ियों को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके। तो बस यही सब कुछ था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।